सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर चैनल। आज हम बात करने वाले हैं बाबा रामदेव के ऊपर। बाबा जी कौन है? बाबा जी एक्चुअल में कोई बाबा जी हैं या फिर ये कोई धन्ना सेठ हैं? इजी लैंग्वेज में बोलूँ तो ये कोई बिजनेसमैन जिसकी सिर्फ अपने बिजनेस से मतलब है एट द कॉस्ट ऑफ नॉर्मल पीपल। इससे आगे की हम आगे की बात करें, पहले हमें बात करनी होगी कि ऑल ऑफ ए सडन बाबा रामदेव कैसे इतने लाइमलाइट में आ गए और कब और क्या क्या इन्होंने किया कि आज इनकी कंपनी 500 करोड़ के मालिक बन चुके हैं। ये समझ रहे हो आप लोग? 500 करोड़ की बात कर रहा हूँ मैं आपको। 500 करोड़ है तो ये हमारा ही पैसा। मोदी जी कह रहे थे कि काला धन वापस लेके आएंगे। कहीं सारा का सारा माल तो बाबा जी के पॉकेट में तो नहीं डाल दिया, राइट? बाबा जी योग गुरु हैं या बिजनेसमैन है, ये हमें समझना पड़ेगा। हमें कुछ फैक्ट्स देखने पड़ेंगे। बेस्ड ऑन दैट वी कैन डिसाइड बाबा जी ने ऐसा क्या कर दिया कि विद इन ओनली 10 ईयर ऑफ 2012 से जैसे उन्होंने स्टार्ट किया और 10 साल में ही उन्होंने 5000 करोड़ का साम्राज्य बना लिया। ये समझने वाली बात है। डिटेल में बात करने से पहले आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कम्प्लीटली बाबा रामदेव की हिस्ट्री के बारे में। देन हम बात करेंगे कि आजकल बाबा रामदेव के बारे में क्या चल रहा है। अभी हमें सुनने में आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव को फटकार लगाई है। क्यों लगाई है, क्या रीज़न है, राइट ना? वो समझने वाली बात है। तो प्लीज़ वीडियो के एंड तक बने रहिए। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बहा दे पानी की तरह, क्योंकि मैं कुछ फ़नी वीडियोस बनाने वाला हूँ इसके बाद। तो आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आई मीन जब भी ऐसी कोई वीडियोस बनाते हैं तो इसमें कंटेंट सोचना पड़ता है, देन एडिटिंग करनी पड़ती है, तो काफ़ी एफर्ट्स लगते हैं एज अ कंटेंट क्रिएटर। तो भाई लोग, आपकी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने की नीड है, ठीक है? और आपको अच्छा कंटेंट दूंगा। अभी कुछ न्यू वीडियोस हैं तो जल्दी आपको अच्छा कंटेंट मिलेगा। ओके, तो बात करने वाले हैं बाबा रामदेव जी के। पहले फैक्ट, मैं अभी फैक्ट बोलूँ या इसका झोल बोलूँ? मैं ऐसे विकिपीडिया पे चेक कर रहा था कि बाबा रामदेव जी पैदा कब हुए हैं। जैसे मैं, हर किसी की अपनी बॉर्न डेट है, बर्थ डेट है, राइट? तो हमारे पास वो बर्थ सर्टिफिकेट है। अब जो पब्लिक फिगर्स हैं तो उनकी डिटेल आपकी गूगल पे अवेलेबल है, राइट? तो आप इजीली चेक कर सकते हैं राहुल गांधी के बारे में, मोदी जी के बारे में, और जो भी आपके फिल्म स्टार्स हैं, जो भी आप जिनको आप पसंद करते हैं, आप इजीली उनकी डेट ऑफ बर्थ निकाल सकते हैं वहाँ से। लेकिन मैंने क्या देखा बाबा जी के बारे में, तो ये तो मेरे को लग रहा झोल है। बाबा जी पैदा हुए हैं बिटवीन 1965 टू 1975। 10 साल लग गए बाबा जी को पैदा या प्रकट होने में, राइट? अगर 10 साल लगे हैं तो बाबा जी तो पक्का सोच रहे होंगे कि भाई 10 साल लगे हैं, ऑलरेडी लेट हैं, तो कुछ तो ऐसा किया जाए कि मुझे 10 साल का कैचअप करना है। अब ये बात तो श्योर है कि बाबा जी पैदा नहीं हुए, बाबा जी को 10 साल लगे प्रकट होने में। तो ये तो बाबा जी का पहला झोल लगा मुझे, ठीक है? इनको विकिपीडिया भी नहीं बता पा रहा कि बाबा जी कब पैदा हुए हैं। कुछ सर्टिफिकेट नहीं है बाबा जी का, आई वुड से ऑन इंटरनेट। उसके बाद बाबा जी सबसे पहले लाइमलाइट में आए 2002 में, जब इन्होंने ध्यान दिया कि पूरा इंडिया को योग सिखाएंगे एंड क्रिटिकल मेडिकल इश्यूज़ जो भी आ रहे हैं पब्लिक को या आम जनता को, उससे उनको फ्री कर देंगे। बहुत अच्छा कार्य, क्लैपिंग फॉर दैट। बाबा जी ने इसको परस्यू किया, आगे बढ़ाया, ठीक है? बाबा जी ने आई वुड से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया आस्था चैनल से, और इनके जो प्राइम टाइम है वहाँ पे इनके प्रोग्राम आने लग पड़े, और पूरा का पूरा इंडिया इनके पीछे लग गया। हम भी लग गए थे। मेरे फादर साहब उस टाइम, मुझे ज़बरदस्ती, मैं 7th या 8th क्लास में था, हमें योगा करा रहे हैं और हमें कोई इंटरेस्ट नहीं, 7th 8th में कोई इंटरेस्ट नहीं। लेकिन क्योंकि बाबा जी थे, इन्होंने प्रण ले लिया कि भाई हमें तो पूरा इंडिया को बीमारियों से मुक्त कर देना है, तो लग गए हम पीछे इनके। लेकिन तब बाबा जी को अपना 10 साल का कैचअप करना था। इनको ये बात समझ लगी थी कि भाई अगर योगा ही सिखाऊंगा तो मैं अपना वो साम्राज्य, जो इनकी एक्सपेक्टेशन थी, एस्पिरेशंस थी, वो फुलफ़िल नहीं कर पाऊंगा। तो उसको फुलफ़िल करने के लिए इन्होंने क्या किया, राइट? तो वो समझने वाली बात है। इनको लग गया पता, अगर उनको कुछ बिज़नेस सेटअप करना है और कुछ बड़ा बिज़नेस सेटअप करना है, जिसको मैं बोलता साम्राज्य सेटअप करना है, तो उसके लिए इनको सरकार की नीड पड़ेगी। लेकिन सरकार भी ऐसे एकदम से किसी को अपने साथ इन्वॉल्व नहीं करेगी। कुछ ना कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली सरकार को भी आपको सपोर्ट करना पड़ेगा टू गेट समथिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट। समझ रहे हो आप बात? समझ रहे हो? तो बाबा जी ने भाई क्या किया 2011-12 में, जब बहुत मोदी वेव चल रहा, जब पूरी बीजेपी ऑपोजिशन जो पार्टीज़ थी, उन्होंने ये प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया और एलिगेशंस लगाए कि
जो हमारी कांग्रेस पार्टी है वो करप्ट पार्टी है, और उन्होंने इतने सारे स्कैम्स के एलिगेशंस लगा दिए। आई मीन आपके पास सीरीज ऑफ लिस्ट होगी A to Z, हर अल्फ़ाबेट से एक स्कैम था। तो ऐसी वेव चली और इन्होंने बढ़ चढ़ कर उसमें पार्टिसिपेट किया बाबा जी ने। इनफैक्ट मुझे याद है एक यहाँ पे प्रोटेस्ट भी हुआ दिल्ली में, ठीक है, अन्ना आंदोलन, जिसमें बाबा जी अहम भूमिका में नज़र आए। मेन आई वुड से ओरेटर नज़र आए, लोगों को जागरूक करने के लिए कि क्या चल रहा है देश में, कौन करप्शन कर रहा है और आपको नेक्स्ट गवर्नमेंट कौन सी चूज़ करनी चाहिए। नेक्स्ट गवर्नमेंट कौन सी चूज़ करनी चाहिए, इसका स्टेटमेंट का मतलब है अल्टीमेटली वो बैक ऑफ द माइंड, बैक ऑफ राइट, वो सपोर्ट कर रहे थे बीजेपी गवर्नमेंट को, वो चाह रहे थे कि बीजेपी गवर्नमेंट आ जाए। मैंने बोला ना वो गिव एंड टेक की पॉलिसी होती है। बीजेपी ने बोला अगर भाई आप हमारी सपोर्ट करेंगे, हमें गवर्नमेंट में लाएंगे, पावर में लाएंगे, तो हम आपको उसके बदले में कुछ देंगे। तो ऐसा स्टार्ट हुआ। जब ये प्रोटेस्ट स्टार्ट हो रहा था तो सुप्रीम कोर्ट ने बीच में बोला कि इस प्रोटेस्ट को बंद करो, राइट। तो उसी बीच पुलिस ने इनको स्टॉप करने की ट्राई करी। बाबा जी ने पहले बोल दिया कि भाई हम तो उठेंगे नहीं, चाहे लाठीचार्ज हो जाए, चाहे कुछ हो, चाहे मार दो, हम तो नहीं उठने वाले भाई साहब, हम हैं। लेकिन जैसे ही पुलिस एंटर हुई इस प्रोटेस्ट में, लाठीचार्ज हुई। बाबा जी ना आओ देखा ना ताओ देखा, क्योंकि बाबा जी हमारे अहम भूमिका में थे। तो बाबा जी भागे लड़की की ड्रेस डाल के, किसी औरत की इन्होंने कपड़े लिए, ड्रेस डाली, और बाबा जी हमारे शू मंत्र। अब औरत की ड्रेस डालने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, माँ है हमारी, तो हम रिस्पेक्ट करते हैं वुमन को। लेकिन कहने वाली बात ये है कि बाबा जी अपनी बातों से उल्ट फेर हो गए उसी टाइम स्टार्टिंग में। चलो फाइनली जो भी इनका एजेंडा था, राइट, बीजेपी फाइनली पावर में आई 14 में, और बाबा जी ने जो भी क्लेम किया था कि बीजेपी को पावर में लाओ, पेट्रोल इतना सस्ता कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, आम जनता को मुफ्त राशन देंगे, राइट, महंगाई कम कर देंगे, तो बहुत सारे क्लेम कर दिए। बाबा जी सिंस एक बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर थे उस टाइम, इनका खुद का बहुत बड़ा एक सब्सक्राइबर चैनल था जहाँ पे बहुत लोग इनको फॉलो कर रहे थे। तो बहुत लोग फॉलो कर रहे थे, बट ऑब्वियसली बात है कि बाबा जी की बात तो माननी थी। आई वुड से अगर 100 बात नहीं मानेंगे तो आउट ऑफ 100 80 लोग तो उनके कहने पे मोदी जी को वोट कर रहे थे, और हमने भी करी मोदी जी को, क्योंकि सभी बदलाव चाह रहे थे, क्योंकि इतने स्कैम्स आ चुके थे कांग्रेस के नाम पे। इवन दो कि वो अभी स्कैम, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी नहीं बोला था कि वो आई मीन वो स्कैम ही है, राइट। तो वो सिर्फ एलिगेशंस थी, अभी प्रूफ नहीं होता, अभी एविडेंसेस नहीं थे, लेकिन वो वेव थी, मोदी वेव थी, सबने अज्यूम कर लिया, सबने मान ही लिया कि स्कैम हुआ है, तो अभी हमें नई गवर्नमेंट चाहिए जो आम जनता का भला करे। उसके बाद भाई साहब बीजेपी की पावर आने के बाद बाबा जी की तो बल्ले बल्ले हो गई। उसके बाद बाबा जी ने पीछे मुड़ के नहीं देखा, बाबा जी ने योग को कर दिया साइडलाइन और अपने फुल ऑन बिजनेस में आ गए, जहाँ पे इन्होंने आयुर्वेदा की स्थापना कर दी, आयुर्वेद मेडिसिन बनानी शुरू कर दी, और लोगों के बीच में भ्रम फैलाना शुरू कर दिया कि आप आयुर्वेद की दवाई लीजिए और मेडिकल साइंस को पीछे छोड़ दीजिए, आप मेडिकल एलोपैथी की दवाइयाँ मत लीजिए बिकॉज उसके बहुत साइड इफ़ेक्ट्स हैं। तो ये चलता रहा, काफ़ी चलता रहा, और इनफैक्ट इनसे इन्होंने बहुत बेनिफिट लिया। आई वुड से कि इन्होंने बहुत लैंड एक्वायर करी, जहाँ पे उन्होंने सेटअप किया अपना इतना बड़ा पतंजलि आयुर्वेदा, जहाँ पे इन्होंने दवाइयाँ बनाई, और बाबा जी धीरे धीरे हर एक प्रोडक्ट की मार्केटिंग और डेवलपमेंट करने लग पड़े, ठीक है। ये आपके साबुन से लेके, ब्रश से लेके, आपके हेयर वॉश, शैम्पू से लेके, सर्फ से लेके, इनफैक्ट उन्होंने जीन्स तक बना दी, समझ रहे आप। और धंधा काफ़ी बढ़िया चल रहा है बाबा जी का। लेकिन तब भी इनको लगा कि जो इनकी एक्सपेक्टेशन है, एस्पिरेशंस हैं, अगर उसको इन्होंने फुलफ़िल करना है तो कुछ और बड़ा करना पड़ेगा। तो ये एक अपॉर्चुनिटी ढूंढने लग पड़े, ये था बाबा जी का मेन प्लान। और अनफॉर्चुनेटली पूरा वर्ल्ड उसी टाइम कोरोना आ गया, 2019-20 के टाइम पे, जब स्टार्टिंग में कोरोना आया, तो बाबा जी ने इस चीज़ को एक अपॉर्चुनिटी की तरह लिया। सबसे पहले बाबा जी ने ये भ्रम फैला दिया कि आप जो भी एलोपैथी यूज़ कर रहे हो, इनफैक्ट जो इंजेक्शन भी लगा रहे हो आप कोरोना का, वो सेफ़ नहीं है, राइट, वो सेफ़ नहीं है। और इस इंजेक्शन के बाद अगर आप ले रहे हो इंजेक्शन, तो इस इंजेक्शन के बाद पॉसिबिलिटी है कि आपको इसके साइड इफ़ेक्ट्स दिखेंगे, तो आप इंजेक्शन लगवाइए ही मत। इंस्टेड ऑफ दैट आप क्या करें, बाबा जी ने अपना एक कोरोनिल किट बना दिया, ठीक है, और उसको ऐसे प्रमोट किया, उसकी ऐसे मार्केटिंग करी विद द हेल्प ऑफ अ गवर्नमेंट,
राइट, द करंट गवर्नमेंट। और मीडिया तो अपना माशाल्लाह, उनको तो भाई पैसे कमाने हैं, तो मीडिया के हर बॉटम में वो ये प्रमोशन हो रही है बाबा जी के कोरोनिल में, तारीफ़ें हो रही है कि भाई बाबा जी ने कोरोनिल बना लिया, इंडिया पहला देश बन गया जिसने आयुर्वेदा की मदद से पूरे कोरोना को ख़त्म कर दिया, या ख़त्म हो जाएगा कोरोना इससे अगर आप लेंगे तो भाई इस भ्रम के चक्कर में बहुत लोगों ने कोरोनिल ले भी लिया और बाबा जी को इसका बहुत फ़ायदा हुआ। सिंस बाबा जी ने इतनी ज़्यादा गाली दी मेडिकल साइंस को, कुछ एसोसिएशन ऑफ डॉक्टर्स ने मिलके बाबा जी के अगेंस्ट केस कर दिया, और जो बनता भी था। जब केस हुआ तो केस गया ये सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट ने बाबा जी को फटकार लगाई, भाई आपने ऐसे कैसे एडवर्टाइजमेंट कर दी और आपने कैसे एलोपैथी पे ये ब्लेम कर दिया कि एलोपैथी साइंस और मेडिकल साइंस इज़ नॉट गुड फॉर अ ह्यूमन बींग्स, राइट।